Welcome all, I am Akash Verma. I started this channel for the students who want to score more in their board exam and competitive exam like IIT, JEE, NTSC and Olympiad. जैसे कि आपको पता है कि 4 मई से आपकी एग्जाम चालू होने वाली है और हमारे पास जो सिलेबस है रेड्यूस सिलेबस है और हमारे पास इनफ टाइम है टू प्रिपेयर द बोर्ड एग्जाम्स। तो आज मैं चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में आपने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला एंड आप फर्स्ट वीडियो पर विजिट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के वीडियोस देखने के लिए। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला कैसे सॉल्व करें। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी, x1 y1, इनके कोऑर्डिनेट लिखे मैंने x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट लिखे। दोनों के कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे। यहां पर एक पॉइंट आएगा P जो AB को किसी रेशो में डिवाइड करेगा। सपोज M रेशो N में कर रहा है, यानी AP अपॉन BP को किस रेशो में कर रहा है, M/N रेशो में। तो हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये अज्यूम करता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट है x और y। तो देखो इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट होंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, इसको डायरेक्ट हम समझते हैं। ये m रेशो को इस तरीके से लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई में x2 कोऑर्डिनेट होगा, इसके मल्टीप्लाई में x1 कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली इन दोनों रेशियोज को ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पर m लिखा, यहाँ पे n लिखा, इसके साथ y2 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ y1 मल्टीप्लाई होगा। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम वो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे जो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट है पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रहा है और उसको m और n रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। सपोज क्वेश्चन इज if point P, यहां पे आपको या तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे या फिर आपको अज्यूम करना है x, y। पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। अब वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, पॉइंट को थोड़ी ना डिवाइड कर सकता है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, किन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, वो वाले लाइन सेगमेंट को। पॉइंट्स ए एंड बी, यहां पे कोऑर्डिनेट लिखे रहेंगे ए और बी के। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2, 3 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिखता हूं 3, 4। अब किस रेशो में, ये भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में ही, इनटू 2:3। ये आपको दे रखा है कि पॉइंट P डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B इनटू 2:3। तो यहां पर आपको कौन कौन सी वैल्यू मिली, फर्स्ट आप वो एक्सट्रैक्ट करोगे। तो आपको गिवन है पॉइंट A जो कि हो गया आपका x1, y1 एंड यहां पर है पॉइंट B जो कि आपका हो गया x2, y2 और यहां पर है आपका रेशो जो कि हो गया m/n। तो यहां से m की वैल्यू आपको 2 मिलेगी और n की वैल्यू 3 मिलेगी। अब आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेना है, तो आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लोगे, लेट पॉइंट P क्या है आपके पास x1, y1। फिर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास, तो सेक्शन फॉर्मूले में एक्स कोऑर्डिनेट है, इन दोनों रेशो का सम करना है, इन दोनों रेशो को एज इट इज लिखना है, इसके साथ x2 का मल्टीप्लाई होगा कोऑर्डिनेट का, इसके साथ x1 का होगा। तो देखो यहाँ पर रेशो है m2 और n है 3, इस तरीके से इन दोनों का समेशन 5 होगा, यहाँ पर भी 2 3 लिख दिया। 2 के मल्टीप्लाई में x2 है, x2 का कोऑर्डिनेट है 3, बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाया। x1 है मेरे पास 2, तो यहां पर इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 5। तो इस तरीके से x कोऑर्डिनेट आया उस पॉइंट का जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है, 12/5। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट में सिर्फ x के प्लेस पर y आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा आएगा। फिर टू फाइंड कोऑर्डिनेट y लिख लेता हूं, यहां पर p का x कोऑर्डिनेट कितना आया 12/5। अब यहां पे y कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों रेशियो का सम, m और n को एज इट इज लिखा, y2 का मल्टीप्लाई प्लस y1 का मल्टीप्लाई। तो देखो रेशियो क्या है मेरे पास 2 and 3, यहाँ पे 2 को राइट किया, यहाँ पे 3 को राइट किया, 2 के साथ y2 का मल्टीप्लाई होगा जो कि 4 है, और y1 है मेरे पास 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है पहले, देन में समेशन करूंगा, नहीं तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स ये गलत हो जाएगा। तो 8 + 9 डिवाइड में 5, 8 + 9 17/5। तो इस p का y कोऑर्डिनेट क्या होगा 17/5, तो p के कोऑर्डिनेट हमारे पास में 12/5 17/5। सिमिलरली आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, कोई हेर फेर नहीं रहेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। यहां पर या तो ये करेंगे, आपको पॉइंट फाइंड करना रहेगा रेशो, और ये पॉइंट्स दिए रहेंगे, या फिर ये पॉइंट्स और इसके कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, आपको रेशो फाइंड करना रहेगा। तो उस तरीके का एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ चेंज करता हूं, इफ पॉइंट P 1,2 डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A and B इन व्हाट रेशियो। अब यहां पे आपसे क्या पूछा है, किस रेशियो में डिवाइड करता है ये कोऑर्डिनेट, यानी मेरे पास x, y इसके कोऑर्डिनेट हैं जो कि कितने हैं 1,2, a के कोऑर्डिनेट x1, y1, b के कोऑर्डिनेट x2, y2। अब मुझे जो रेशो निकालना है तो उसको उस रेशो को क्या लेकर के मैं चलूंगा, जो लाइन सेगमेंट है वो k:1 में, जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट्स A और B को ज्वाइन करता है k:1 में डिवाइड करता है। अब सेम फॉर्मूला लगाना है, चाहे आप x कोऑर्डिनेट यूज कर लो या y कोऑर्डिनेट यूज कर लो। अभी मैंने रैंडम पॉइंट्स लिए हैं तो मे बी कि आपका k डिफरेंट आए, बट आपको एग्जाम में जो रेशो निकालना रहेगा सेम कॉन्सेप्ट से निकालना रहेगा। तो x हो जाएगा m/n, m मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस m x1। x है हमारे पास 1, m क्या है k और n है 1, तो यहां पे k, यहां पे 1, k के साथ मल्टीप्लाई होगा x2 का यानी 3 का, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x1 का यानी 2 का। इस k + 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, यहां पर आपके पास होगा 3k + 2। अब आपको k की वैल्यू चाहिए तो इस k का ट्रांसपोज करूंगा, प्लस से माइनस में जाएगा, इस 2 का ट्रांसपोज करूंगा तो प्लस से माइनस में आएगा। तो यहां पर आपके पास
वैल्यू आ जाएगी -1 इक्वल टू 2k, यानी k इक्वल टू -1/2। यानी जो k है -1/2 आया, तो k रेशो 1 भी आपके पास कितना आएगा? -1/2। ये माइनस का मतलब कि ये इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली इंटरसेक्ट करने के बजाय, या इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करने के बजाय एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। नेगेटिव रेशो इस तरीके से आपको शो कर रहा है। ये ए और बी है, यहां पर कहीं पर पॉइंट बी है जो एक्सटर्नली इस ए और बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट पी 1:2 है, तो ए बी को ज्वाइन कर रहा है, तो एक पॉइंट पी ए के पास होगा। ये पॉइंट पी यहां पर ए होगा, यहां पर बी होगा, क्योंकि हमारे पास 1:2 है, यानी ये जो पी ए रहेगा ये छोटा रहेगा और पी बी रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट पी है ये ए बी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा 1:2 में। हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे, एक में पॉइंट में कोऑर्डिनेट फाइंड किए और एक में रेशो फाइंड किया। अब यहां पर आपको कुछ ऐसी कंडीशन देता है कि आपको पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे, या एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियस 0 होगा, तो हम वाई कोऑर्डिनेट लेकर उसका रेशो फाइंड कर लेंगे। इससे टफेस्ट क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको समझाना चाहिए, और एक दो और पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे। इक्विडिस्टेंस, डिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, तो कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर आपको मिलते हैं। जैसे ए बी सी, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पर हैं तो देखो यहां पर बड़ा कौन है? जो सबसे बड़ा होगा वो अदर टू डिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगा। जो सबसे बड़ा होगा, तो यहां पर ऐसी बड़ा है तो वो अदर टू डिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे बताना है, तो ये कंडीशन अप्लाई करके हम बता सकते हैं। इक्विडिस्टेंस, तो इक्विडिस्टेंस का मतलब ये कि जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक कोई सा पॉइंट रहेगा जो अदर टू पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, तो आपको ये कंडीशन लगानी है। आप इसमें डिस्टेंस में स्क्वायर रूट आता है तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे आप, ताकि वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और फिर यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपांशन कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आता है? दोनों का स्क्वायर, यहाँ पर भी दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस 2ab, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 2ab। एक्सपांशन कर कर जो सबट्रैक्ट हो रहा है, जो एडिशन हो रहा है, वो करके सिंप्लीफाई करके लास्ट में हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, जो कि इस पूरे चैप्टर को कवर करता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो आप को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वो और अच्छे मार्क्स गेन कर पाए in their board exams. Thank you so much.